नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आज जो अपडेट आप लोगों को मैं दे रहा हूँ ये डीआरडीओ की दे रहा हूँ। आपके ही दो सवाल थे जिसका जवाब आप लोगों को देना है। पहला कि डीआरडीओ में टीयर 2 में टेक्नीशियन ए वाले यानी आईटीआई वाले बच्चों को कितना स्कोर करना है जिससे कि उनकी नौकरी लग जाए। दूसरा यहाँ पर जो सवाल है वो है कि उनका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो दोनों चीज़ों पर जवाब आप लोगों को दूंगा और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है जिसको अगर आप लेकर चलोगे तो डेफिनेटली डीआरडीओ का एग्ज़ाम आप लोगों का क्रैक होगा। तो तीन चीज़ों पे हम लगभग फोकस करेंगे, बढ़ते हैं आगे और आप लोगों को जानकारी देते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, इसके बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोग निकलवा लेना कि कितने बच्चों को डीआरडीओ में मैंने टेक्नीशियन ए के आधार पर लगवाया था। उन बच्चों ने मेरे ऊपर विश्वास किया और इस विश्वास के ऊपर वो खरे उतरे। मैं भी अपना जब पूरा 100% उनके लिए दे सका। तो जिस बच्चे को जो चीज़ मैंने प्रोवाइड करी है प्लीज़ उसको पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को 70, 80, 60% मदद मिल सके। मैं कुछ प्रूफ आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा न लगे कि मैं उठा के आप लोगों को कुछ भी दे रहा हूँ। तो ये डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की कुछ प्रूफ है, मैंने कुछ ही निकाले हैं, थे तो मेरे पे लगभग 200 के आसपास। तो मैंने सोचा एक दो प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डीआरडीओ का कंटेंट हमसे परचेज़ किया था। इन बच्चों को डीआरडीओ में हमने एग्ज़ाम में ऐसे सफलता दिलाई थी कि उनको किसी की क्लास, किसी और का कंटेंट देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। सिर्फ नोट्स के आधार पर, एमसीक्यूज़ के आधार पर इन बच्चों ने जो है डीआरडीओ में वो क्वेश्चंस देखे जो हमारे कंटेंट में अवेलेबल थे। डिट्टो क्वेश्चंस उनके एग्ज़ाम में देखने को मिले। कुछ ये प्रूफ है, एक प्रूफ ये आप लोगों के सामने है, इस बच्चे के भी क्वेश्चंस डिट्टो एग्ज़ाम में आए थे। तो इस तरीके के बहुत प्रूफ मेरे पास हैं। जिन बच्चों को विश्वास नहीं होता वो ये प्रूफ देख सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप लोगों को कहाँ पर मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया है। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। अगर आप लोगों को फुल कंटेंट चाहिए जिससे कि आप लोग जो है सारे एमसीक्यू जो 5000 से ऊपर हैं वो देख सकें तो वो ऑल कोर्सेज में आपको दिख जाएगा। जब ऑल कोर्सेज में आप जाओगे तो एक कोड अप्लाई कर लेना, DRDO 50 वाला। DRDO 50 का कोड अप्लाई कर लेना। इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा डीआरडीओ के कंप्लीट कोर्स पे, जिसपे एमसीक्यूज मल्टीपल जो एग्जाम्स में आएंगे वो आपको दे रखे हैं। और जिसको प्रीवियस ईयर्स चाहिए क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए, वो वेरियस एग्जाम्स कंटेंट में चले जाना। वेरियस एग्जाम्स कंटेंट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस तरीके से चीज़ें दिखाई देगी। नीचे की साइड पे आएंगे तो नीचे आप लोगों को डीआरडीओ प्रीवियस ईयर्स के पेपर, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कहाँ से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए, डीआरडीओ तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड ही नहीं करता। भाई हमने मेहनत करके बनाए हैं, एक एक डेटा निकाल के बनाए हैं, ठीक है। हमें पता है कि किस तरीके से चीज़ें आप लोगों के लिए इकट्ठी करनी थी। इसमें डीआरडीओ के कुछ स्पेशल एमसीक्यूज़ हैं जिसमें से बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और कुछ ट्रेड में ईडी और डब्ल्यूसीएस के क्वेश्चंस भी दिखेंगे। तो ये आप लोगों का कंटेंट डीआरडीओ का, ईडी का और डब्ल्यूसीएस का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कंटेंट आप डिस्क्रिप्शन में जो एप्लीकेशन का लिंक है उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके ले सकते हैं। यहाँ पर फुल कंटेंट जिसमें डीआरडीओ 50 का कोड अप्लाई होगा, इस पर अप्लाई नहीं होगा वेरियस एग्जाम्स कंटेंट में, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है लोअर प्राइस पे है, ठीक है। अब जो दो मुख्य चीज़ें आती है उसके बारे में बात करते हैं, फिर एक जो आप लोगों का है उस पर बात करेंगे, ठीक है। पहले मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले भाई देखो, मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स के रिव्यूज़ हैं, मैंने लगभग 15 के आसपास रिव्यूज़ डाले हुए हैं मल्टीपल ट्रेड्स के। आप लोगों से रिक्वेस्ट है उन ट्रेड्स के रिव्यूज़ देखो कि किस तरीके के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और आए थे। और जो एक पुरानी वीडियो है उसमें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बच्चों ने क्वेश्चंस भी डाल के दिए हुए हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। तो वो आप जाकर जरूर देख लेना, आपको दिख जाएगा उन्हीं सेंटर रिव्यूज़ की वीडियोस में। हाँ, पहले टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एक साथ होता था पेपर, तो उसमें नॉन टेक्निकल भी आपको दिखेगा, तो उसको हटा के टेक्निकल पे आपको फोकस करना है। अब आते हैं इस पॉइंट पे। आप जानते हैं कि ये भी आपका काम नहीं करेगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और आप लोगों का यहाँ पर ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का मेन जो चीज़ है वो आपकी ये चीज़ है। अब यहाँ से कितना स्कोर आपको रखना है इसके लिए उस पर बात करेंगे अभी। लेकिन मैं इतना बता दूं, जो डीआरडीओ से अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं बच्चे, उनका स्किल टेस्ट यहाँ पर नहीं होगा। उनका बस इसी के आधार पर, CBT 2 के आधार पर, पार्ट 1 और पार्ट 2 के आधार पर उनका सिलेक्शन होगा। इसी के बेस पे उनकी कट ऑफ बनेगी। लेकिन कई बच्चे पूछे थे कि सर जी हमारा रिजल्ट पहले आ जाएगा क्या कि हमने डीआरडीओ से अप्रेंटिस की हुई है उसके बेस पे फॉर्म फिल किया। नहीं भाई,
रिजल्ट आपका सबका साथ में आएगा, पहले से किसी का रिजल्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपकी इंक्लूड होगी, ये 20 नंबर और ये 120 नंबर। ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। अब 120 में से आपको कितना टारगेट रखना है कि आपका इसमें 20 में से आप लगभग कोशिश करना कि आपका किसी भी हालत में खींच के 15 नंबर आ जाएं। और ये जो 120 नंबर का आपका पेपर है इसमें से आप किसी भी हालत में टारगेट करना कि आप 110 नंबर किसी भी हालत में सही करके आए। इसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि डीआरडीओ में इस तरीके की परसेंटाइल बेसिस पे कट ऑफ बनती है। कई बच्चे ऐसे भी जो तो 99 लेकर आए थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था 100 परसेंटाइल में से। तो कोशिश करना कि टारगेट आपका 110 नंबर इसमें से होना चाहिए और 15 नंबर का टारगेट इसमें से होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं आप लोग 100% अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे। तो ये टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि 80 नंबर लाके सिलेक्शन हो जाएगा, 85 या 90 नंबर लाके सिलेक्शन हो जाएगा, भाई नहीं हो पाएगा ट्रूली स्पीकिंग, क्योंकि डीआरडीओ में इतने कम नंबर पे सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। एक सीट पे यहाँ पर 15 बच्चों को बुलाया गया है यहाँ पर CBT 2 के लिए, और इसी तरीके से एक सीट पे 8 बच्चों को बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर आप लोगों का ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन उसमें भी एक सीट पे 8 बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये टारगेट हो गया। अब जो एग्ज़ाम सेंटर का है वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा जो मैं आपको बताऊँ, तीसरा एडमिट कार्ड के ऊपर देखो भाई, 15 तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो है यहाँ पे शुरू हो जाएंगे Tier 2 के। तो डीआरडीओ जो एडमिट कार्ड आप लोगों को प्रोवाइड करता है वो 6 दिन पहले प्रोवाइड करता है। तो एडमिट कार्ड जो है आप लोगों के टारगेट 9 तारीख से लेके 11 तारीख तक का टारगेट है कि आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम जो है आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है उसके देखने को मिल जाएंगे। अब एक चीज़ और, कई बच्चे बोल रहे थे कि सर जी एग्ज़ाम सेंटर हमारा कहाँ पर पड़ेगा, हमने तो एग्ज़ाम सेंटर Tier 2 का कोई भरा नहीं है। तो एग्ज़ाम सेंटर जब Tier 2 का आप लोगों को होगा तो आप लोगों का सेंटर जो है उसी के हिसाब से जो आपने फिल किए थे या फिर जो भी आपको जो है Tier 1 में मिले थे उसी के बेसिस पे चीज़ें जनरेट करके आप लोगों को सेंटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और सेंटर इसके 4-5 ही है एग्ज़ाम सेंटर के, वो जो आप लोगों के होते हैं जहाँ पर आप लोगों का मैं ट्रेड टेस्ट की बात कर रहा हूँ, सॉरी, जो Tier 2 है, Tier 2 में आप लोगों को मल्टीपल सिटीज़ में एग्ज़ाम सेंटर्स देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपको देखना पड़ेगा कि ऑल ओवर इंडिया में आपका कहीं पे भी सेंटर पड़ सकता है। तो ये कंडीशन है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोगों की इस बार नेगेटिव मार्किंग है। ये मत सोचना कि आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले नहीं थी सितंबर 10 और उससे पहले, लेकिन अब जो है यहाँ पर आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी मैं आपको यही बोलूँगा, कंटेंट जाइए लीजिए। अगर आप फुल नहीं पढ़ सकते तो वेरियस एग्जाम्स कंटेंट में तो दे रखा है, उसको रेफ़र कीजिए। आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोगों को लगभग 60 से 70% तो गारंटी है कि आप लोगों का कंटेंट कवर कर देगा। ठीक है, इन बच्चों ने विश्वास दिखाया था, इस वजह से एग्ज़ाम में उनको जो है डिट्टो क्वेश्चंस देखने को मिले जिन बच्चों ने हमसे परचेज़ किया था। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी कोई समस्या आती है तो कमेंट में मेंशन कीजिए।